तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग वैम सिस्टम के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वैम क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ वैम के बारे में डिस्कस करेंगे और वैम में जितने भी कंपोनेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक ऑफ वैम सिस्टम के बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग वैम सिस्टम के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वैम का मतलब क्या होता है। तो देखिए, वैम का मतलब होता है वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन। तो देखिए, यह एक ऐसा सिस्टम है जो कि कूलिंग के लिए यूज होता है, यानी कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है वहां पे भी आपको वैम देखने को मिलेगा, या इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में भी आपको वैम सिस्टम देखने को मिल सकता है। तो ये जो वैम सिस्टम होता है, यानी कि वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन जो है, ये मेनली कूलिंग पर्पस के लिए यूज होता है, जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग या इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है तो उस गर्मी को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग इस मशीन का यूज करते हैं। जैसे कि घर में हम लोग एसी का यूज करते हैं, सिमिलरली हम लोग का जो इंडस्ट्री में जो हीट होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। एसी एक छोटे घर को बहुत ही आसानी से ठंडा कर सकता है, लेकिन इंडस्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, उसका जो हीट है उसको रिलीज करने के लिए हमें बहुत बड़ा सिस्टम का जरूरत पड़ता है। उसके लिए हम लोग वैम या वीसीआर, पहले हम लोग का वीसीआर वेपर कंप्रेशन सिस्टम चलता था, उसको भी हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस कर देंगे। अभी हम लोग जो वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन है इसको डिटेल से समझते हैं। अब यदि इसके टाइप्स की बात करें कि ये कितने टाइप का होता है, तो इंडस्ट्री में ये जनरली दो टाइप का देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है लिथियम ब्रोमाइड H2O, और दूसरा जो होता है वो होता है H2O NH3, यानी कि वाटर और एमोनिया टाइप का होता है। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा लिथियम ब्रोमाइड टाइप का जो हमारा इंडस्ट्री में यूज होता है, ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जहां पे भी हमें कूलिंग करना है, जैसे कि हमारा घर के अंदर तो हमें 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही टेम्परेचर रखना है, 20-22 डिग्री सेल्सियस ऐसे, वहां पे हम लोग जनरली लिथियम ब्रोमाइड वाटर वाला यूज करते हैं। और जो H2O NH3 है, ये 0 डिग्री सेल्सियस से कम जहां पे हीट का ट्रांसफर करना है वहां पे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम हमें टेम्परेचर डाउन करना है, वहां पे हम लोग H2O और NH3 का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा आइस प्लांट है, आइस प्लांट में आप देखे होंगे कि हमारा जो आइस है वो लगभग 8 से 10 डिग्री -8 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है। तो वहां पे हम लोग ये वाला जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो यूज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे हम लोग करते हैं H2O अमोनिया वाला। और अगर हम लोग LIBR वाला बात करें तो हमारा इंडस्ट्री में जितने भी यूज होते हैं वो हमारा यही रहता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमारा अगर हम लोग LIBR H2O वाला बात करें तो इसमें हमारा LIBR जो है ये एब्जॉर्बेंट का काम करता है, और H2O जो है ये हमारा रेफ्रिजरेंट का काम करता है, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा H2O है ये क्या करता है, ये हमारा अब बन जाता है एब्जॉर्बेंट। यहां पे ये एब्जॉर्ब करेगा, और ये जो हमारा एमोनिया है ये रेफ्रिजरेशन का काम करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक, यानी कि अगर हम लोग ये सिस्टम की बात करें तो आइस मेकिंग प्लांट जो है वहां पे यूज होता है, और ये वाला जो सिस्टम है ये हमारा नॉर्मल इंडस्ट्री में जो हीट है उसको निकालने के लिए काम करता है। तो देखिए, ये जो दोनों टॉपिक है इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इसका जो फंक्शन है वो कैसे वर्क करता है और इसका जो फंक्शन है वो कैसे वर्क करता है, सेपरेट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बेसिक इसका समझने वाले हैं। तो ये दोनों सिस्टम में जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या क्या होता है। तो देखिए, दोनों सिस्टम में हमारा एक तो होता है जनरेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जनरेटर। ये जनरेटर क्या करता है, देखिए जनरेटर का जो फंक्शन होता है वो क्या करना होता है कि हमें
जो देखिए अगर हम लोग का LiBr प्लस H2O, अगर हमारा LiBr प्लस H2O है या हमारा ये वाला H2O प्लस NH3 है, अगर ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट हो जाता है। अब इस सॉल्यूशन को सेपरेट करना, यानी कि इस सॉल्यूशन में हमारा जो H2O अगर देखेंगे, H2O को अलग करना और LiBr को अलग करना इस केस में। और इस केस में हमारा क्या होता है, ये एब्जॉर्बेंट का काम करता है, तो इधर हमारा दूसरे सिस्टम में H2O नीचे रहेगा और ये वाला जो है अमोनिया ये वेपर फॉर्म में ऊपर चला जाएगा। मतलब कि हमारा जनरेटर के अंदर जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसको प्रेसिपिटेट करना, अलग कर देना। तो हमारा जनरेटर का मेन फंक्शन होता है टू प्रेसिपिटेट डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तब इस केस में हमारा जो है H2O वो क्या हो जाता है, जनरेटर, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है जनरेटर, तो इसमें हम लोग कैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट में जैसे कि बाय प्रोवाइडिंग हीट सोर्स, जैसे कि हमारा हीट सोर्स में क्या हो गया, जैसे हमारा हॉट वाटर आप बोल दीजिए, हॉट वाटर भी यूज करते हैं या हम लोग स्टीम का यूज करके जो है इसमें करते हैं। तो अब देखिए हमारा एक जनरेटर के अंदर, जनरेटर हमारा ये मान लीजिए है, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या है, ये दोनों जो है इस केस में अगर हमारा LiBr प्लस वाटर दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक स्टीम का लाइन प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहां से स्टीम देंगे तो ये स्टीम जो है इसको हीट ट्रांसफर करेगा। तो जो हमारा वाटर है, इसके अंदर जो वाटर है ये वेपर फॉर्म में हो जाएगा, H2O वेपर हो जाएगा। और जो हमारा LiBr है वो नीचे आ जाएगा, LiBr जो कि हमारा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा। यानी कि पूरा अगर देखेंगे तो ये पूरा हमारा LiBr से जो वाटर है वो पूरा निकल जाता है। तो ये हमारा जनरेटर का फंक्शन होता है कि जो भी हमारा ये पहले मिक्सिंग था उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन था उसको प्रेसिपिटेट करना। तो प्रेसिपिटेट डाइल्यूट सॉल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग द हीट सोर्स लाइक हॉट वाटर एंड स्टीम। अब इसमें इन दोनों सिस्टम में एक दूसरा जो इक्विपमेंट होता है वो होता है कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होता है कि ये जो हमारा H2O वाला जो वेपर बना है इसको कंडेंस करना है, इसका और कुछ काम नहीं है। इस जो हमारा H2O वेपर था, या अगर हम लोग इस केस में देखें तो ये हमारा अमोनिया वेपर था, उसको कंडेंस करना। तो देखिए यहां पे लिख देंगे H2O वेपर या अमोनिया वेपर को कंडेंस करना। अब इसको कंडेंस करने के लिए, जैसा कि हम लोग कंडेंसर का तो फंक्शन जानते हैं कि कंडेंसर भी हमारा ऐसे कुछ रहेगा जिसमें हमारा ये जो वेपर है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा H2O या अमोनिया का जो वेपर है इसके अंदर आ गया। इस कंडेंसर में हमारा एक कूलिंग वाटर सिस्टम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये कूलिंग वाटर जो है वो आपका कूलिंग टावर से आता है और ये निकल करके कूलिंग टावर में चला जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे वेपर था वो किस में कंडेंस हो जाता है, तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हमारा वेपर फॉर्म में था तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारा वेपर रहेगा और जब हमारा कंडेंसर के बॉटम में देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे वो वाटर है या हमारा दूसरा केस अमोनिया के केस में देखेंगे तो अमोनिया भी हमारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो कंपोनेंट मेन है। उसके बाद हमारा आता है तीसरा कंपोनेंट जो कि एक्सपेंशन वाल्व होता है। एक्सपेंशन डिवाइस आप बोल दीजिए, एक्सपेंशन डिवाइस। यह डिवाइस का मेन काम क्या है कि ये जो हमारा लिक्विड है ये हाई, इसका टेम्परेचर जो होता है हाई टेम्परेचर रहता है और हाई इसका प्रेशर होता है। तो देखिए एक्सपेंशन डिवाइस कुछ इस टाइप से रहता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि जो हमारा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का लिक्विड है
इसको लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड को लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, पूरा चिल्ड हो जाता है। जो हमें ये वाला लिक्विड मिला ये क्या होता है, चिल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये एक्सपेंशन वाल्व का फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए इंडस्ट्री में दो टाइप के वैम सिस्टम यूज होता है, LIVR भी दो सिस्टम में होता है। एक में हमारा एक्सपेंशन डिवाइस होता है और दूसरा सिस्टम में हम लोग एक्सपेंशन डिवाइस न यूज करके वैक्यूम सिस्टम यूज करते हैं। तो वैक्यूम हमारा जैसे ही, और वैक्यूम सिस्टम में हम लोग वैक्यूम लगभग 6 mmHg मेंटेन करते हैं, जिससे हमारा उस वैक्यूम पे जो लिक्विड हमें यहाँ पे मिलेगा वो अपना सैचुरेशन टेम्परेचर उसका बहुत कम होता है, तो वो ऐसे ही चिल्ड हो जाता है। तो उसका हम लोग LIVR वाला दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, एक एक्सपेंशन वाला और दूसरा जो हमारा ओवरऑल सिस्टम में जो वैक्यूम सिस्टम मेंटेन करते हैं वो वाला, दोनों डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारा टोटल 3 वीडियो होगा, इस पे हमारा 2 वीडियो रहेगा और इस पे हमारा एक सिंगल वीडियो रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहां से हमें क्या मिल गया, चिल्ड रेफ्रिजरेंट मिल गया, चिल्ड रेफ्रिजरेंट। ठीक है, अब इस चिल्ड रेफ्रिजरेंट को हम लोग कहां देते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में जाता है जो कि चौथा है इवेपोरेटर। ये जो पार्ट होता है ना, ये मेन हमारा आप बोल सकते हैं कि मेन हीट यहीं पे हम लोग रिलीज करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कूलिंग सिस्टम होता है वो अबव एटमॉस्फेरिक हम लोग कूलिंग वाटर देते हैं, क्योंकि हमारा वेट वाल्व टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हम लोग वाटर का यहाँ पे कम कर ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इवोपरेटर में हमारा ये जो चिल्ड वाटर सिस्टम है, एक्सपेंशन लगाने से हमारा बहुत ही बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो जाता है और इसकी मदद से हम लोग जो है वो इवोपरेटर में भेजते हैं। और इवोपरेटर भी एक हीट एक्सचेंजर ही है, जहां पे इवोपरेटर में जो भी बिल्डिंग के अंदर जितने भी हीट है उसको कैरी करके यहाँ पे हीट का एक्सचेंज करवाया जाता है। जैसे कि हमारा AHU एयर हैंडलिंग यूनिट जो होता है, तो एयर हैंडलिंग यूनिट क्या करता है, हमारा बिल्डिंग में पूरा सर्कुलेट करता है, तो बिल्डिंग के जितने भी हीट होता है उसको वो कैरी करता है और कैरी करके हमारा इवोपरेटर तक लाता है। तो इवोपरेटर का अगर हम लोग बात करें तो इवोपरेटर कुछ इस टाइप से रहता है, जिसमें ये हमारा चिल्ड वाटर जो है वो फ्लो करता है। यहां से हमारा ऐसे कुछ चिल्ड वाटर इसमें फ्लो करता है। तो यहाँ पे जो चिल्ड वाटर का टेम्परेचर मान लीजिए एज्यूम करते हैं 7 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, 7 डिग्री सेल्सियस था, तो ये निकल के हमारा कितना हो जाता है, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस लगभग हो जाता है। अब हमारा AHU का एक साइकिल है, जो हम लोग हीट जो है वो बिल्डिंग से लिए, वो हीट जो है वो हमारा यहाँ पे हीट लेकर के आया। अब ये क्या होगा, इसके अंदर सर्कुलेट करके ये फिर से, यानी कि ये फ्रॉम बिल्डिंग या इंडस्ट्री आप बोल सकते हैं, फ्रॉम बिल्डिंग और ये टू बिल्डिंग। ठीक है, तो देखिए ये बिल्डिंग से जो है हीट लेकर के आया, मान लीजिए ये कितना टेम्परेचर है इसका, मान लीजिए 33 डिग्री सेल्सियस अज्यूम करते हैं, 33 डिग्री सेल्सियस है। और आपको डाउन जितना भी करना है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये चिलर है उसका डिजाइन किया जाता है। और इसको मान लीजिए हमें 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो ये क्या है, इतना टेम्परेचर जो है 22 डिग्री सेल्सियस हमें यहाँ पे अचीव हो जाता है। उसके लिए ये जो हमारा चिल्ड वाटर है, ये तो टेम्परेचर सेम है, ये आपका वेरी करते रहता है। जितना आपका हीट यहाँ पे आएगा, ये 12 से 14, 15 जितना भी है डिजाइन, उसके अकॉर्डिंग हमारा इवोपरेशन होता है। तो इस तरह से हमारा इवोपरेटर में जो मेन चिलिंग इफेक्ट देखा जाता है वो यहीं पे आता है कि जितने भी सिस्टम के अंदर जो हीट है वो यहीं पे लिबरेट होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, हमारा लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इवोपरेटर के आउटलेट में, तो ये क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ये लिक्विड से, यहाँ पे लिक्विड था, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये वेपराइज हो जाता है, यानी कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा चिल जो रेफ्रिजरेंट था वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा इक्विपमेंट आता है पांचवा, वो है
एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बर आप लिख दीजिए, एब्जॉर्बर। पांचवा एब्जॉर्बर होता है। एब्जॉर्बर में क्या करते हैं, ये जो हमारा वेपर है इसको हम लोग भेजते हैं एब्जॉर्बर में। तो एब्जॉर्बर एक ऐसा सेल टाइप का रहता है जिसमें ये वाला जो सिस्टम है ये यहां पे स्प्रे किया जाता है, ठीक है। अब जो हमारा एब्जॉर्बर के अंदर दो टाइप का है, अगर हमारा मान लीजिए ये वाला है तो LIBR रहेगा यहाँ पे, LIBR का फंक्शन होता है कि वो वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो भी हमारा ये वेपर था और LIBR है वो दोनों क्या होगा, यहाँ पे मिक्स फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, मिक्स हो जाता है, यानी कि ये एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब एब्जॉर्ब करेगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, LIBR का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो LIBR का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होता है वो कम होता है। चाहे आप इस केस में देखें या इस केस में देखें, इसमें हमारा अगर वाटर है एब्जॉर्बेंट, यानी कि यहाँ पे वाटर दूसरे केस में एब्जॉर्बेंट है, तो एमोनिया यहाँ से निकलेगा वेपर फॉर्म में, तो एमोनिया का एब्जॉर्ब करेगा, तो जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ पे। उस केस में हमारा जो H2O का जो कैप्चरिंग पावर है ना, अमोनिया को कैप्चर करने का जो पावर है वो कम हो जाता है। इसलिए हम लोग ये जो हमारा एब्जॉर्बेंट है इसको भी हम लोग कूल करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम लोग एक कूलिंग वाटर का फ्लो करवाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा ये जो सिस्टम है इसके अंदर भी हमारा कूलिंग वाटर का फ्लो होता है, और ये कूलिंग वाटर कुछ और नहीं, हमारा यही वाला सिस्टम से आता है। यानी कि कूलिंग टावर से कूलिंग वाटर आता है और यहाँ से हमारा कूलिंग वाटर इन हुआ और यहाँ से हमारा कूलिंग वाटर आउट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारा जब आउट हो जाएगा तो ये मिक्सिंग जो है, इस मिक्सिंग को यानी कि हमारा LIBR और वाटर जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब इसको हम लोग एक पंप की मदद से कहां पे भेज देते हैं, तो जनरेटर में। तो इस तरह से हमारा ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, और ये मेन 5 कंपोनेंट होता है जिस पे ये हमारा वैम सिस्टम ऑपरेट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल से देखेंगे कि LIBR H2O एक्सपेंशन वाल्व अगर लगा है तो कैसे वर्क करता है। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि LIBR H2O अगर वैक्यूम सिस्टम है उसमें हमारा ये एक्सपेंशन डिवाइस नहीं लगा है तब कैसे वर्क करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।